हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्मी जो जीडी है, आर्मी जीडी 2 जून 2026 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें पूछा हुआ था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी वो 2 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इस प्रकार अगला अपना मैथ्स में क्वेश्चन है 6:9 का सरलतम रूप क्या है। तो 6:9 का अगर सरलतम रूप निकालना हो, किसी भी का रेशियो निकालना हो, सरलतम रूप निकालना हो, तो जैसे 6 में भी 3 का भाग जा रहा है, 9 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो इसका सरलतम रूप होगा 2:3। अगला अपना क्वेश्चन है 3 नंबर का। अगला अपना क्वेश्चन है 3 नंबर का कि मूलधन अपने को दे रखा है 10,000 रुपए, दर अपने को दे रखी है 5%, और समय अपने को पूछा है कि समय कितना होगा। जबकि इन्होंने ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है 2500 रुपए। तो अब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अपना सूत्र है P गुणा R गुणा T बटा 100। मूलधन अपने को दिया 2500, तो मूलधन की जगह रख दो 2500 बराबर, सॉरी ब्याज दिया हुआ है 2500, तो ब्याज की जगह 2500, मूलधन 10,000 गुणा दर 5%, और समय अपने को पूछा है तो समय की जगह x, ये समय की जगह x रखा और बटा में लिख दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। अब अपने को निकालना है x इज इक्वल टू 2500 बटे, क्योंकि ये x के साथ गुणा में है, तो 100 गुणा 5, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजे 25, तो x इज इक्वल टू 5 ईयर, तो 5 साल हो जाएगा। ये सूत्र अपने को याद रखना, 100% हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है। अगला अपना क्वेश्चन है लगभग शायद इसी प्रकार से था, ये अच्छी तरह से ध्यान में नहीं है, 4 नंबर का कि 620 ग्राम को केजी में बदलो। तो अगर आपको केजी में बदलना है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो 620 बटे 1000 इजिकल टू 0.620 केजी। ये अपना आंसर हो जाएगा। 1000 का ही भाग क्यों लगाया? क्योंकि 1 केजी जो है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब अपने को पूछा है कि एक संख्या 120 है, वो बढ़कर 150 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो हम देखेंगे कि 150 से बढ़कर बढ़ी है, 150 हुई है 120 से बढ़कर, तो 30 बढ़ी है, तो हम लिखेंगे 30 की वृद्धि हुई है कितने पर? 120 पर, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, तो 30 चौके 120 और 25% की वृद्धि हुई है, तो इसका अपना हो जाएगा 25%।
अगला अपना क्वेश्चन है, एक आयत है और आयत का परिमाप अपने को दिया हुआ है। परिमाप अपने को दिया हुआ 50 मीटर और लंबाई दी हुई है 15 मीटर और इसकी चौड़ाई पूछिए अपने को। चौड़ाई अपने को पूछिए। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप आयत का होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप 50 दिया हुआ 50 इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई है 15 मीटर प्लस चौड़ाई x अपन मान लेते हैं। तो ये सोल्व करेंगे तो अपने आएगा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा 25 के, तो 25 x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये अपना आंसर है। अगला अपना क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है अपने को और वो दे रखा है 3:4 और HCF दे रखा है 4। तो इनका एलसीएम पूछा है। तो अगर एलसीएम निकालना हो और HCF दिया हो तो HCF को जो रेशियो है उससे गुणा कर देंगे। HCF अपना 4 और 3 गुणा 4 ये रेशियो है। 4 3 12, 12 चौके 48, ये अपना आंसर हो जाएगा 48। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। सरलीकरण का इन्होंने दिया हुआ है 90 भाग 2 गुणा 3 माइनस 15 प्लस 8। यहाँ हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। डिवाइड सोल्व 90 में 2 का भाग देंगे 45 गुणा 3 माइनस 15 प्लस 8। अब 45 को 3 से गुणा करना अपने को। 5 3 15 हासिल की, 1 4 3 12 और 135 में से 15 घटाना है और 8 जोड़ देना है। 135 में से 15 घटाएंगे 120 और प्लस 8 इज इक्वल टू 128। तो ये अपना सरलीकरण का क्वेश्चन था। अगला अपना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था अपना 0.5 प्लस 1/2। तो अगर हम देखें तो ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा और आधा 1, या इसको इस तरह से जोड़ दो। 5 पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक पर पॉइंट 10 प्लस 1/2। तो इसको काटोगे तो फिर वो 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला अपना क्वेश्चन है 700 का 30 प्लस 20%, 30% प्लस 20%। तो 700 का 50% अपने को पूछा। का की जगह मैथ्स में हम हमेशा लगाते हैं गुणा का यूज करते हैं। 700 इंटू 50/100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये 700 है। अब 700 से ये 700 लिखेंगे तो 700 का आधा 350, ये अपना आंसर होगा। एक जो क्वेश्चन अपन हमेशा बात करते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ अपने को, एलसीएम दिया हुआ 180, एचसीएफ दिया हुआ है 6 और पहली संख्या दी हुई है 30 और दूसरी पूछिए, ये पूछी हुई अपने को। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमेशा ही होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मतलब अगर दो संख्याओं का हम एलसीएम निकालें और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा हमेशा। तो पहली संख्या दी हुई है 30, दूसरी मान लेते हैं एक्स, एलसीएम दिया हुआ 180 और एचसीएफ दिया हुआ 6। तो x इज इक्वल टू, ये दूसरी संख्या है 180 गुणा 6 बटे 30, 30 छिके 180, 36 अपना आंसर आ जाएगा। आगे अपना एक एवरेज का क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं
का योग 1680 है तो उनका औसत क्या होगा। तो योग अपने को अब की बार करके ही दिया हुआ है। औसत का अपना सूत्र है राशियों का योग, ये याद रखना हमेशा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग है 1680 और राशियां हैं 12, तो 1680 में 12 का भाग लगा देंगे, 12 एकम 12, 4 बचेंगे, 12 चौके 48, 140, तो इसका औसत आ जाएगा 140। एक अपने को पूछा हुआ है कि रूट 3249 का मान क्या होगा। तो ये 57 का स्क्वायर है, ये हमेशा ही अपने को याद रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है, शायद a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर पर कोई क्वेश्चन था प्लस माइनस में, जिसका जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, जैसे हमें पूछा गया था 8, 27, 64, 125, अगला पद क्या होगा। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो आगे आएगा अपना 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति, शायद औसत का होगा, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के लिए होगा 2xy बटे x प्लस वाई, ये होगा। और ये है 2 इंटू 62 इंटू 40 बटे 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 2 इंटू बटे 60 और 40 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए हुए। एक शायद जो अपना क्वेश्चन था वो फिक्स कोडिंग पर डिपेंडेंट था। तो फिक्स कोडिंग का एक क्वेश्चन था, उसको ध्यान से पढ़ना है।